ग्रेविटी क्या होता है? ये अर्थ की अट्रैक्टिंग फोर्स है, हर बॉडी पे एक्ट करती है जो भी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि न्यूटन ने हमें क्या कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसको मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कांस्टेंट m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सही हो गया। अब ये तो हमारे पास आ गया जी मैग्नीट्यूड, हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में वो बता रहे हैं डायरेक्शन, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन किस साइड पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सही हो गया। अब चौथे नंबर पे ये बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी पे जो है ऑल द टाइम ग्रेविटी एक्ट करती है, जो कि उसे ग्राउंड पे फॉल करवा सकती है अगर ग्रेविटी को हमारी बॉडी अपोज नहीं करे तो। देखो देखो, नॉर्मल स्टेट में एक बंदा खड़ा हुआ, खड़ा होने के लिए उसकी काफ मसल को कंट्रैक्शन परफॉर्म करानी पड़ेगी और कम से कम इतनी फोर्स देनी पड़ेगी जो कि अपोज कर सके जितनी ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेविटी है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो इससे अपवर्ड डायरेक्शन में कम से कम इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये स्टेबल हो जाए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सही हो गया। आगे वो एग्जांपल में ये बता रहे हैं कि जब हमने हील्स को रेज करना होता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो काफ मसल्स है ना वो कंट्रैक्ट होंगी, और उस टाइम ये देखो फर्स्ट वन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना, जब हमारी हील्स में रेज होना है तो क्या होगा, उस टाइम हमारी काफ मसल की जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा होगी। जब हमारी हील्स में एयर में रेज रहना है तो उसके लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी हमारी काफ मसल को इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट पोजीशन। जब होगा ना हमारी काफ मसल रिलैक्स हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल ये काफ मसल रिलैक्स हो गई, ये वाली फोर्स खत्म हो गई, तो क्या होगा, ग्रेविटी के एक्शन के अंडर ये जो हमारी हील्स रेज थी ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएंगी। सही हो गया। इसमें उसने एग्जाम्पल में यही बताया। उसके बाद कह रहे हैं कि जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना हमारे जॉइंट्स में, वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है हमारी बॉडी पे और हमारी मस्कुलर कंट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि इरेक्ट पोजीशन में, वैसे तो कहते हैं कि यार बंदा खड़ा हुआ है, स्टिल पोज है, तो ये तो रिलैक्स ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस टाइम हमारी काफ मसल्स को ग्रेविटी को अपोज करने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो ट्रू रिलैक्सेशन उस टाइम ऑब्टेन होती है जब बॉडी के सारे पार्ट सपोर्टेड हों और किसी भी मसल को ग्रेविटी को अपोज करने के लिए कोई भी फोर्स ना लगानी पड़े। उन्होंने ये लिखा है, एंड मसल्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द अर्थ अट्रैक्शन इफेक्टिवली एक्ट्स व्हाटएवर द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ पे हम सिर्फ वहाँ पे सपोर्ट दे दें और वो बॉडी स्टेबलाइज हो जाए। सही हो गया। अब क्या है, इट इज सेकंड डेफिनेशन उन्होंने लिखी है, द पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑफ द एक्शन वेट एक्ट्स। अब ये बता रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड क्या होगी। जाहिर है उसकी बिल्कुल दरम्यान में होगी, तो उसकी लेंथ के बिल्कुल दरम्यान में होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया है कि जो एक इरेगुलर शेप है ना, उस पर हम डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करें और ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करें ना एक दूसरे को, उसे हम कहेंगे कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तीसरे नंबर ऑफ ग्रेविटी है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी का वो बॉडी के विद इन ही लाई करे, उसके अंदर ही लाई करे। जैसे कि रिंग्स के केस में होता है, उनके दरम्यान में होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन दरम्यान में तो जगह खाली होती है, दरम्यान में तो रिंग का पार्ट नहीं ना होता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके दरम्यान में होता है। सही होगा। चौथे नंबर पे उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, तो ये होता है जी हमारा सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। अब कह रहे हैं कि डायरेक्ट सपोर्ट सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे कभी भी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ना ह्यूमन बॉडी में कभी भी डायरेक्ट सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जिस पॉइंट पे सपोर्ट कर रहे हैं उसका कितना डिस्टेंस है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब कह रहे हैं कि ये पॉस्चर के साथ भी वेरी करता है और एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ भी वेरी करता है। ये हायर होता है चिल्ड्रन में और मैंस में। सही हो गया। लेकिन वुमेन में ना ये स्लाइटली लोअर होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपर जो कंपार्टमेंट होता है ना, अपर हाफ जो होता है उनकी बॉडी का, उसमें बहुत ज़्यादा वेट कैरी किया होता है एज कम्पेयर टू मैन और चिल्ड्रन।